हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको डेफिनेशन याद करना पड़ता है, जैसे में आप शुरू में क्लास से जैसे में आप अभी तक अपने से खुद से डेफिनेशन आप भले में ही रटे हैं, लेकिन अपने से अभी तक डेफिनेशन किसी के बारे में आप अभी तक अपने से नहीं सोचे हैं। जैसे में ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रायंगल का डेफिनेशन कैसे हुआ? दे आर थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल, फोर साइड कॉल्ड रेक्टेंगल। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा, सिर्फ क्या उसे रटा है। लेकिन शिक्षक भी होते हैं वैसे ही होते हैं कि उसे रटाते ही बच्चे को है। मतलब हम लोग उसके मतलब जाने नहीं है कि ट्रायंगल का डेफिनेशन कैसे हुआ। यदि हम जैसे में कोई हमें ऐसा शिक्षक होता है कि ट्रायंगल के बारे में बताता है, ट्रायंगल का डेफिनेशन ये हुआ, मैंने यह परिभाषा मतलब इसका मतलब ऐसे हुआ, तो उसके नीचे जैसे मेरे ट्रायंगल का वो कैसे मतलब परिभाषा आया, वहीं से हम लोग भी निकाल लेते हैं कि परिभाषा इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा। मतलब हमें रटना भी नहीं पड़ता, मतलब हम अपने से भी कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यदि आप सोचते हैं कि हम डिफिनेशन भी रटे नहीं, मतलब आज के बाद आपको परिभाषा नहीं रटना पड़ेगा। यदि आप अपने शिक्षकों से ऐसा सवाल कीजिएगा तो आप जहाँ भी पढ़ते हो उसके मतलब जैसे में आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, 11th पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, या फिर जेईई मेंस एडवांस की तैयारी क्यों नहीं करते हो, तो आप अपने शिक्षकों से पूछिए कि सर इसका डेफिनेशन ये ही क्यों हुआ। बस आपको ये एक सवाल जरूर करना है कि इसका परिभाषा ये ही क्यों हुआ और कुछ क्यों नहीं हुआ। जैसे में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, या फिर बड़ा बड़ा लोगरिथम में, या फिर डेसिमल की इसका परिभाषा डेसिमल के लिए इसे बिंदु क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। यदि हम इस बात को बता दिया जाता ना, तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम अपने से भी कुछ कर लेते। मतलब परिभाषा को रटना भी नहीं पड़ता। जैसे मैं कोई बोलता ट्रायंगल का डेफिनेशन बोलो, तो हम कोई 1% ही बच्चा होता है जो उसको रट लेता है, लेकिन 99.9% बच्चा क्या उसको नहीं रट पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना नॉलेज नहीं है। मतलब कोई बच्चे की रटने शक्ति ज़्यादा होता है और कोई के पास क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो उसको रट ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको और कुछ बोझ होगा। ये सब कारण होता है। मतलब हमें परिभाषा रटना पड़ता है। मतलब हमें उसे बताया नहीं जाता कि इसका परिभाषा ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे। जैसे आप पढ़ेंगे वर्ण का परिभाषा, व्याकरण का परिभाषा, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, इसको रटे हैं। लेकिन इसके मतलब जाना नहीं है, सिर्फ हमें रटाया गया है तो हम भी रटे हैं। तो आप सोचते हैं कि हम आज के बाद नहीं रटे, तो अपने शिक्षकों से हम दोबारा आपसे के सामने रिपीट कर रहे हैं, इसका परिभाषा ये ही क्यों हुआ। बस आपको ये एक सवाल करना है शिक्षकों से। यदि नहीं बताते हैं तो आप अपने शिक्षकों से अवश्य पूछिए कि आप अपने अति संगम होकर पूछिए कि इसका परिभाषा ये ही क्यों हुआ। मतलब परिभाषा जिसमें आप लोग एग्जाम देते वक्त परिभाषा क्यों रटा हुआ है व्यक्ति, और जो समझा हुआ है वह ज़्यादा लिखेगा, जो रटा हुआ है वह भुला जाएगा। कैसे? क्योंकि उसको ज़्यादा रटना पड़ता है। यदि वही ऐसा चीज़ होता कि जैसे में ट्रायंगल की परिभाषा ऐसे हुआ, मतलब ट्रायंगल है तो परिभाषा, इसको यहाँ से परिभाषा निकालेगा ट्रायंगल में, तो रेक्टेंगल की परिभाषा हम अपने से भी निकाल लेते। यदि एक बात को हमें शिक्षक बता देते हैं तो मतलब हम लोग अपने से कुछ नहीं कर पाते। शिक्षक के उससे हम कुछ काम करते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम शिक्षक से पूछते हैं सर यह बता दीजिए, वह बता दीजिए, और हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। मतलब हम लोग अपने से आप पर से कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जो भी करते हैं शिक्षक ही करते हैं। यदि क्वेश्चन भी न बना तो शिक्षक से पूछते हैं, या फिर परिभाषा याद, यदि वही हम परिभाषा याद न करके जाते हैं। अब बच्चा को पढ़ाई छोड़ने का यही रीज़न यही है कि मतलब उसको रटना पड़ता है, तो वह कोई नहीं रट पाता, वह मार के चलते भी पढ़ाई छोड़ देता है। मतलब इसका मतलब उसका मतलब कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब यह हमें बताया नहीं जाता, सिर्फ क्या किया जाता है, रटाया जाता है। तो आपको आज के बाद छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण की तरह आपको करना जरूर होगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।